वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इस लेक्चर से मैं सेकंड लेक्चर से मैं आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें दो टॉपिक पढ़ना है हमें। फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कोई भी मैटर है उनका वो किन चीज़ों की बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इनमें हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। सेकेंड में हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इनको आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है और एक्सपेरिमेंट से बताया गया है, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये दिया है कि उन्होंने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उसमें एक बीकर लिया है, ये एक बीकर लिया, इसमें 100 ml ऑफ वाटर लिया, 100 ml ऑफ वाटर लिया और 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 आपके एनसीईआरटी में पोटेशियम परमैंगनेट दिया, नाम दिया है इनका, ठीक है। तो इनका हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे 100 ml प्लस 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4। अब ये क्रिस्टल्स में क्यों है KMnO4, इनको हम देखेंगे। तो KMnO4 की जो प्रॉपर्टी होती है, ये देखो, ये KMnO4 है, ये होते हैं, इनका कलर होता है ब्लैक पर्पल कलर में होते हैं, ठीक है। ब्लैक पर्पल कलर में सॉलिड फॉर्म में होंगे ये, ठीक है। लेकिन जब ये वाटर में इनका डिज़ोल्व होगा, ये जब वाटर में इनको हम डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये एक कलर देते हैं, पिंक कलर देंगे, ठीक है, पिंक और पर्पल कलर देते हैं। तो इसी पे हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, सेकेंड बीकर लिया हमने, ये फर्स्ट बीकर था, ये सेकेंड बीकर था, इसमें हमने 90 ml ऑफ वाटर लिया और 10 ml दिस सॉल्यूशन, ठीक है। जो बीकर फर्स्ट में था वो सॉल्यूशन हमने 10 ml इसमें दिया, ठीक है। फिर एक तीसरी बीकर लिया, उसमें भी क्या है 90 ml ऑफ वाटर लिया और इसका 10 ml का ये सॉल्यूशन लिया। तो ये क्या है, ये जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हो गया, पिंक कलर दिया था, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर दिया था, तो ये सॉल्यूशन आगे जाता जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे 5 to 8 टाइम्स तक क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें से दिया ऐसे, फिर ऐसे देते जाएंगे, और जो लास्ट कंटेनर होगी, 90 ml प्लस 10 ml पिंक सॉल्यूशन मिला के, तो लास्ट जो कंटेनर है इसमें भी क्या होगा कि ये पिंक कलर देगा, ठीक है, ये पिंक कलर देगा। इसका मतलब ये है कि एक जो छोटा सा पार्टिकल था, एक छोटा सा क्रिस्टल जो था, वो कितने सारे कंटेनर में जो प्रेजेंट है वाटर को क्या कर रहा है, वो कलर दे रहा है। कलर लाइट होता जाएगा बट क्या होगा, विजिबल होता है, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोस, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि एक छोटा पार्टिकल जो है क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट की, वो हम एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या दे रहा है, कलर दे रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से जो मिलकर बने होते हैं, ये क्या करते हैं, खुद को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। और ये स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। तभी तो क्या है, कुछ तो अंश है इनका पोटेशियम परमैंगनेट का लास्ट कंटेनर के वाटर में, तभी तो ये क्या हो रहा है, कलर दे रहे हैं। सोचो कितना स्मॉल पार्टिकल है जो लास्ट तक क्या दे रहा है, ये विजिबल कलर दे रहा है, ठीक है। अब एक दूसरी लाइन है आपकी एनसीईआरटी की कि इसी पोटेशियम परमैंगनेट की जगह, इस पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 to 3 ml डिटॉल लो, ठीक है। इस पोटेशियम परमैंगनेट की जगह क्या लो, डिटॉल लो, 2 to 3 ml लो, ठीक है। अब इनको भी यही एक्सपेरिमेंट हमें रिपीट करना है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो ये डिटॉल का जो स्मेल होता है वो लास्ट तक होगा, ठीक है। इससे हमें ये भी दिख रहा है कि देखो, एक डिटॉल का एक छोटा सा पार्टिकल होगा, तभी तो ये लास्ट तक क्या दे रहा है, स्मेल दे रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक छोटा से छोटा पार्टिकल है, सो वो क्या दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो सो द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारे इमेजिनेशन के परे उतनी ज़्यादा छोटी होती है और ये अपना वर्क और फंक्शन करता रहता है, ठीक है।
आपको अगर लिखना हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन टेक योर टाइम। सो हमने लास्ट स्लाइड्स में ये देखा कि किसी भी मैटर का पार्टिकल कितना छोटा से छोटा हो सकता है। ठीक है, अब उन्हीं पार्टिकल्स की हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज़ देखनी की। वो जो मैटर के पार्टिकल्स बने थे उनका हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, अब हमें उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज़ देखना है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ है उनकी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है किसी भी मैटर, ये मान लो कि कोई भी मैटर है, इनकी जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमें ये देखना है। अब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होंगे, या फिर कभी कभी ये होता है कि अपनी जगह पर ही क्या होता है, वाइब्रेशन इनका होता रहता है। ठीक है, किसी भी मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो खुद ही अपनी जगह पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। लास्ट में है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इनको अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। सेकंड में हमने देखा कि वो उन जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे। और लास्ट में ये पढ़ना है हमें कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में एक एक तीनों को क्या दिया, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से और एक्टिविटी पे इनको एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है स्पेस बिटवीन देम के लिए, जैसे हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखा कि कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट लिया था, शुगर लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, डिटॉल लिया था। ठीक है, तो उनको क्या किया था, हमने पानी में डिज़ोल्व किया। ठीक है, तो वो डिज़ोल्व तो हो गए थे। ठीक है, पानी में डिज़ोल्व क्यों हुए, पानी वाटर जो है, वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, तो उसमें कुछ जगह थी, एनफ स्पेस थी, तभी तो ये पार्टिकल्स जाके उसमें डिज़ोल्व हो गए। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती डाला हमने, दूध डाला, चीनी डाला, ठीक है, पानी डाला, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, एक दूसरे में क्या होता है, डिज़ोल्व होते हैं। इट मीन्स कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो इससे हमें ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, नींबू पानी बनाते हैं, जैसे लेमनॉइड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी में चीनी पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। इट मीन्स कि ये इनमें क्या होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस प्रेजेंट होता है, तभी तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है, घुल जाती है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड टॉपिक है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका ईजी है, इसका सिंपल तरीका ये देखने का है, सीखने का है। जैसे कोई, चलो कि क्या किया है, आपकी एक्टिविटी में दिया है 9th में, बुक में आपकी दी हुई है कि किसी क्लासरूम के कॉर्नर में क्या करो, एक अगरबत्ती जला दिया। ठीक है, कहीं अगरबत्ती स्टिक किया, ठीक है, उसको क्या बिना जली हुई अगरबत्ती जलाया, फिर हमने क्या करना है, उसे लाइट अप करना है, जलाना है, फिर थोड़ी देर बाद हमें थोड़े डिस्टेंस पे चले जाना है। ठीक है, अब वहाँ जाएंगे तो हमें क्या होता है, स्मेल आती है उसकी। ठीक है, स्मेल आती है, या फिर हमने डीओ मारा, ठीक है, एक जगह पे डीओ मारो, थोड़ी दूर लोगों को भी डीओ, सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह की स्मेल जाती है। ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो एक पार्टिकल हो रहा है, एक पार्टिकल जो है उनका मूविंग होता है, उनका मूव होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल इट मीन्स की मूविंग है ये। ठीक है, पार्टिकल्स। तो ये हो रहा है कि हम डिस्टेंस में भी है तो क्या हो रहा है, हमें वो स्मेल या फिर फ्रेगनेंस आ रही है। इट मीन्स कि मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब हमने एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है इस टॉपिक के लिए हमारा, कि क्या लिया है, 2 बीकर लिया है। ठीक है, 2 बीकर लिया है, उसमें 2 बीकर लिया है, एक में कोल्ड वाटर है और एक में क्या है, हॉट वाटर है। और इसमें क्या किया है, वाटर के साथ कितना भी ml वाटर ले लो आप, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर लिया, इनके साथ क्या किया है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या कॉपर सल्फेट CuSO4 को डिजोल्व किया, KMnO4 प्लस CuSO4, दोनों ही वाटर में KMnO4 प्लस CuSO4 को क्या किया, डिजोल्व किया। तो ये डिजोल्व करने में ये इस एक्सपेरिमेंट में ये शो हो रहा है कि जो भी हॉट वाटर वाला जो कंटेनर है, जो ये बीकर है, इसमें ये शो हो रहा है कि जो हॉट वाटर में क्या हो रहा है, इनके पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर एक फैक्टर है। तो अब जहाँ भी पार्टिकल्स मूव करता है वहाँ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आती है।
ठीक है, किसी भी मैटर, कोई भी मैटर, अब हमने पढ़ा कि मैटर का पार्टिकल्स क्या है, मूविंग है, तो जहाँ भी मूविंग होगा पार्टिकल वहाँ क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है। और हमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर है मास एंड वॉल्यूम, तो मास है इनके पास, तो ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनकी होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं तो वैसे वैसे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहाँ क्या होगी, कोल्ड वाटर की कंपैरिजन में हॉट वाटर की जो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं बस थोड़ा बता रही हूँ, डिटेल्स में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स कि पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपका कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। एक तो हमने वो अगरबत्ती और डियो वाला देखा, इससे हमें ये पता चल रहा है। दूसरी एक्सपेरिमेंट ये है, ठीक है। अब लास्ट में है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये है कि आपकी एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दी हुई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आप उनको डिटेल्स में पढ़ना, इजी है, ज़्यादा टफ है नहीं वो, तो उनको मैं वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी बहुत ज़्यादा। फिर ये है, आप जब पढ़ोगे फिजिक्स का 9th में अपकमिंग चैप्टर में ग्रेविटेशनल में पढ़ोगे कि ये होता है कि कोई भी दो पार्टिकल होते हैं, कोई भी मास, हमने देखा कि मैटर में क्या होता है, मैटर है मास। तो जिस भी मैटर और पार्टिकल्स में क्या होता है, मास होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स है जो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक है आपका कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आप लिख सकते हो, आप एक बार लिख लो। सो आज के लेक्चर में हमने देखा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसमें हमने क्या पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरी टॉपिक क्या थी हमारे कि जो वो पार्टिकल्स थे वो कितने स्मॉल थे, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमने ये देखा, वो जो पार्टिकल्स थे मैटर के, उनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी। ये प्रॉपर्टीज थी आपकी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।